जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, आइए जुड़ जाइए। आज आपका भाई, आपका दोस्त अगला वाला पार्ट लेकर आया है रस का। आज हम पढ़ेंगे भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भय का यानी मतलब क्या होता है? डर। और भय या डर जो होता है, ये कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जो अंदर ही अंदर डर पैदा होता है या डर लगता है पर दिखाई नहीं देता एक दूसरे को, वो क्या होता है? जो महसूस करने वाली चीजें होती, भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थीगण, ऐसा कोई चीज देखो, उससे आपको भय लगे, भय लगने के बाद अति दूर हो जाओ उससे, वही भयानक रस होता है। आइए विद्यार्थीगण, और वही कारक पूछे तो अपादान कारक होता है। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भय का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? डर। जी हाँ, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय या डर, आप जानते हो। और कारक वगैरह पढ़ चुका, आप पढ़ सकते हो विद्यार्थीगण। बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आप जानते हो। तो चलिए हम पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के, कुटिल काल के जालों से। विद्यार्थीगण, मैंने क्या लिखा? उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, ब्यालों से। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। विद्यार्थीगण, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। बहुत प्यारा है ये, बहुत दोनों ही आते हैं और ज्यादातर यही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, दो ही याद रखना। जैसे आता है, एक और अजगरा ही लिखी, एक और अजगरा ही लिखी, एक और अजगरा ही लिखी, एक और मृगराय, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। जी हाँ दोस्तों, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। ये देखो, दो एग्जाम्पल्स हैं और बहुत विकट है, ये याद रख लेना, यही आने हैं। सत्य बता रहा हूं, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो जरा देखो, कह रहा उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से। विद्यार्थी का कह रहा उधर गरजती सिंधु लहरियां। सिंधु का मतलब होता है समुद्र, लहरियां का मतलब लहरें, गरजती का मतलब जो आवाज करती हैं। उधर डायरेक्शन बता रहा, कुटिल टेढ़ी मेढ़ी, काल यानी मानो मृत्यु को संबोधित कर रही हूँ। विद्यार्थीगण, ये क्या कह रहा है? मानो जैसे किसी समुद्र के किनारे जब हम खड़े होते हैं और जो उसकी लहरें आती हैं, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, अरे चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। जब हम किसी समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और समुद्र की टेढ़ी मेढ़ी लहरें जो भयावह लगती हैं देखने में, है ना, भयावह लगती है देखने में, हम खड़े होते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है चली आ रही फेन उगलती। जैसे फेन उगलती, फेन का मतलब होता है गांज, गांज उगलती, अरे फन फैलाए ब्यालों से, मानो जो समुद्र की लहरें आ रही है टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे लग रही हैं जैसे फन फैलाए ब्यालों से। ब्याल का मतलब होता है सांप, सांप रूपी फन को धारण करते हुए आ रही हैं, फैलाए हुए आ रहे हैं, मानो अभी निगल जाएंगे। तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है समुद्र के किनारे, मानो संसार के सभी सांप आ रहे हैं,
अभी जैसे निकल जाएंगे। तो देखो जो समुद्र की लहरें चलती हैं वो भयावह लगती हैं, सांप रूपी फन धारण करके आती हैं ऐसे ऊपर करके। तो वही ये बता रहा है। विद्यार्थी ने कहा एक और अजग्रही लखी एक और मृगराज बिकल बटोही बीच में प्रेम मूर्छा खाए। देखो एक और अजग्रही और एक और मृगराज। विद्यार्थी का कोई बटोही होता, कोई राहगीर होता है, कोई पंथी होता है, किसी रास्ते में जा रहा होता, जाते जाते देखता है तो सामने एक और अजगर दिखाई देता है, और लखी एक और मृगराय, और जैसे ही पीछे आता है 2 कदम देखता है तो मृगराय यानी सिंह खड़ा होता है। अब बिकल बटोही, बेचारा बटोही क्या करे, आगे कुआं पीछे खाए, बीच में मूर्छा खा के गिर जाता है, डर जाता है ना। तो ये दोनों नोट कर लो विद्यार्थीगण, आए तो गलत ना करना, इसके हिसाब ले। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे दूसरा अलंकार लेकर। तो आज तक की कक्षा मेरी यहीं तक। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।